जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, महादशा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरी महादशा की यात्रा करेंगे। तीसरी महादशा यानी कि सूर्य की महादशा। इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था केतु महादशा से, उसके बाद हमने डिस्कस किया वीनस यानी शुक्र की महादशा को, और आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य की महादशा को। दर्शकों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियोस होती हैं ये एकेडमिक वीडियोस होती हैं, यानी जो काल पुरुष कुंडली से जो चीज़ें ज्योतिष शास्त्र में जिस तरीके से हमें सीखना पढ़ना चाहिए और जिस तरीके से हमें आगे किसी की भी कुंडली का विवेचन करना है, ये चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं। हर इंसान का चार्ट थोड़ा सा इससे भिन्न हो सकता है, क्योंकि आपके प्लेनेट कहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो प्लेनेट कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तो नहीं होंगे। आपके चार्ट में प्रभाव थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है आपके ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से। और साथ में हर इंसान की शुरुआत केतु महादशा से तो होगी नहीं। कालपुरुष कुंडली में केतु महादशा से शुरुआत होती है, मगर आप अपने चार्ट में देखिए, किसी की शुक्र से होगी, किसी की सूर्य से होगी, किसी की राहु से भी वो जो दशाओं का सीक्वेंस है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि उसके लिए हम अलग से वीडियो सीरीज बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें वो चीज़ें भी आपके लिए क्लियर करेंगे। बाकी दर्शकों, क्योंकि क्वेश्चंस आपके आते हैं और क्वेश्चंस का आंसर कोशिश करता हूं मैं वीडियो में उसी चीज़ को क्लियर करूं। बहुत से दर्शक इसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनकी अंतरदशा, उनकी प्रत्यंतर दशा या उनकी जो आगे सूक्ष्म दशाएं हैं, प्राण दशा है, सूक्ष्म दशा है, कि वो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर दे रही है। वो दर्शकों होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स के एसेंस के या प्लैनेट्स के गुणों के हिसाब से ही आपके चार्ट में प्रभाव देने में सक्षम होंगी। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो यानी सूर्य की महादशा। दर्शकों, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम ग्रहों का राजा कहते हैं। ग्रहों का राजा होने से जैसे ही सूर्य या सूर्य की दशा में सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में आएगा तो वो राजसी फ्लेवर तो आएगा, जिसमें आपको राजा बनाने तक या लाइफ में प्रोमिनेंस देने का प्रभाव आपको दिख सकता है। और सूर्य का संबंध, हम सूर्य को फादर भी मानते हैं, पिता भी मानते हैं। सूर्य की महादशा में वो पिता पुत्र का रिलेशनशिप, पिता बनने का स्थान, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलता है। बाकी दर्शकों, सूर्य क्योंकि बहुत गर्म प्लेनेट है, प्रकाश का प्लेनेट है, हीट इसके साथ आती है। जब सूर्य की महादशा आएगी तो दर्शकों ये हीट भी फील होती है, क्योंकि कोई भी चीज जब आपके जीवन में आएगी तो उसका प्रभाव एज इट इज आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। अब सूर्य की अग्नि का प्रभाव किसी जातक के लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी जातक के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। दर्शकों, जब सूर्य की महादशा आएगी तो क्योंकि सीक्वेंस में ये तीसरी महादशा है, और तीसरी महादशा का मतलब क्या है कि यहां से जीवन में एफर्ट्स यानी कि प्रयत्नों की शुरुआत होगी। यानी प्रयत्न किस दिशा में? प्रयत्न की दिशा होगी कि वो किसी भी जातक या किसी भी इंसान को राजा बनाने की डायरेक्शन देगी, पिता बनाने की डायरेक्शन देगी, सरकार में स्थान दिलाने की डायरेक्शन देगी। यानी इन ए वे समाज में, गृहस्थ में, सामाजिक रुतबे में प्रोमिनेंस आने की संभावना रहेगी। अब दर्शकों, सूर्य की महादशा में जो सबसे पहला अंतरदशा आती है वो आती है सूर्य के अंदर सूर्य की। अब सूर्य के अंदर सूर्य और प्रत्यंतर दशा भी शुरुआत सूर्य से ही होती है। सूर्य के अंदर सूर्य, आप देखोगे आपके जीवन में सूर्य कहीं ना कहीं फोकस से प्रभाव डाल रहा है। अब कोई भी जीवन दर्शकों, किसी के भी लाइफ में बिना किसी प्राइस के तो आती नहीं, हर चीज का प्राइस होता है। अब वो प्राइस पिछले वीडियो में दर्शकों मैंने आपको बताया था कि जब शुक्र की महादशा आती है तो इस प्रोमिनेंस की शुरुआत वहीं से हो जाती है कि लाइफ में बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए,
लाइफ में अगर स्टेटस बढ़ने की हम बात करते हैं तो वो तो चीज़ों से हो, और चीज़ें हमेशा मेटीरियलिस्टिक होती, और मेटीरियलिस्टिक चीज़ें नेचुरल एक बात है, 5 एलिमेंट से बनी है, और 5 एलिमेंट्स का संबंध लक्ष्मी के साथ ही है। शुक्र, लक्ष्मी, चीज़ें, ये शुरुआत कहीं ना कहीं शुक्र की महादशा से होती है, यानी कि सूर्य की महादशा में आने के लिए जो ज़रूरी तैयारी है वो शुक्र की महादशा से शुरुआत हो जाती है। अब दर्शकों, सूर्य आपके जीवन में आ गया, सूर्य का तेज, सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में आया, उसके साथ प्रोमिनेंस आई। जो लोग यहाँ पर, आप देखिए, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो गृहस्थ में एंटर हुए हैं सूर्य की महादशा में, पुत्र की प्राप्ति उनको हो सकती है, समाज में प्रोमिनेंस उनको सो ये चीज़ें दर्शकों, जब सूर्य के अंदर सूर्य की मतलब आती है अंतर प्रत्यंतर, तो ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होने की रास्ता शुरुआत हो जाती है। मगर दर्शकों, हर महादशा में एक रूल आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई महादशा की शुरुआत होगी और उसके अंदर जो पहला अंतर और पहला प्रत्यंतर होगा, वहां पर आपको वो प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिशन होती है। यानी कि हम शुक्र की महादशा से अब हम एंटर कर रहे हैं सूर्य की महादशा में। वो जो गुणों का परिवर्तन, वो जो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन में फल नहीं होते, रिजल्ट्स नहीं होते। तो जब सूर्य के अंदर सूर्य की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तो आपको क्या करना है, अंदरूनी तैयारी शुरू कर लेनी है, ताकि वो जो प्रोमिनेंस की डायरेक्शन आपको मिल रही है आप उसकी तैयारी कर सको, और वहां तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक चीजें आपको चाहिए वो आप कर सको। अब सूर्य की महादशा में सेकंड जो अंतर्दशा दर्शकों आएगी वो होगी चंद्रमा की। अब सूर्य के साथ दर्शकों एक खास बात है, सूर्य क्योंकि अग्नि है, अग्नि के साथ प्रकाश भी है। जब भी कहीं पे अग्नि और प्रकाश इकट्ठे होंगे, आप देखो अंधकार नहीं रह सकता, नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती, इमोशंस रह ही नहीं सकती, क्योंकि इमोशंस हमेशा वाटरी होती हैं। अब आप यहीं पर मजे वाली बात देखिए, सूर्य के अंदर सूर्य कोई प्रभाव नहीं, सूर्य के अंदर जब चंद्रमा आएगा तो दर्शकों प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य कहेगा विदाउट इमोशंस चलो, क्योंकि राजसी चीजों का रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर अगर हम बात करें कि आपको राजा का स्टेटस मिल गया, मंत्री का स्टेटस मिल गया, या उस तरह का सरकार चलाना या एडमिनिस्ट्रेशन करना, आप देखोगे यहां पर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इमोशंस को साथ में लेके चलेंगे तो क्या होगा, हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए फर्म हैंड, लॉफुल फर्म हैंड जरूरी होता है। तो यहां पर जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो दर्शकों ये कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट कभी आपकी पर्सनैलिटी को उस राजसी फ्लेवर की तरफ, कभी आपकी पर्सनैलिटी को इमोशनल डोमेन में लेकर जाएगा। भावनाएं और राजसी संबंध यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में बनाएंगे, बहुत उथल पुथल की संभावना है। अब यहां पे कुछ लोगों के जीवन में क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध दर्शकों लक्ष्मी के साथ भी है, भावनाओं के साथ भी है, लक्ष्मी के साथ भी है। अब शुक्र की महादशा से जो तैयारी शुरू हुई, अब उसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। आपको किसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, आपको कोई इलेक्शन आए, आपकी नॉमिनेशन वहां पे हो जाए, यानी आपका स्टेटस बढ़ जाए। अब उस स्टेटस बढ़ने के पीछे अब कारण क्या है, वो शुक्र की तैयारी है। अब शुक्र की तैयारी के बाद ट्रांजिशन सूर्य की आ गई, आपको वो स्टेटस मिलना शुरुआत हो गई। मगर कोई भी स्टेटस बिना प्राइस के नहीं होता, तो यहां पर आपके वो एक्सपेंडिचर की घटना हो सकती है। और बहुत से लोग जो बॉर्डर लाइन पे बैठे होते हैं दर्शकों, यानी कि जीवन में थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर गए, और सूर्य की महादशा शुरुआत हो गई, सूर्य के अंदर चंद्रमा आ गया, तो क्या होगा, जो कुछ भी उन्होंने पैसा अपने पास इकट्ठा किया होगा,
खर्च हो जाएगा दर्शकों। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मन कहेगा कि उस पैसे को एंजॉय करो, मगर अंदर से ये एक आवाज आएगी कि स्टेटस भी तो बढ़ रहा है, स्टेटस के थ्रू हम उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। सो यहां पर स्टेटस और एंजॉयमेंट यानी कि बुद्धि और भावनाएं, अब आप क्लियरली देखिए, आप बुद्धि के पीछे चलोगे या भावनाओं के पीछे चलोगे, ये कॉन्फ्लिक्ट आपको सूर्य के अंदर जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो आपको ये फील होगा ही होगा। अब अगर आपने बुद्धि का रास्ता पकड़ लिया और या आपने भावनाओं का रास्ता पकड़ लिया, इससे अगली जो अंतर्दशा है दर्शकों चंद्रमा के बाद, आप देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट तब आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आपने दोनों में से दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने एक ऑप्शन चूज कर ली। जैसे ही आपने एक ऑप्शन चूज कर ली, अगली अंतर्दशा किसकी है दर्शकों? मंगल की है। मंगल सेनापति है। अब वो जो मार्शियल फ्लेवर, आपके अंदर स्ट्रांग एनर्जी का फ्लेवर, आप जिस भी ऑप्शन को चूज कर लेंगे उधर को आपको फोर्सफुली ले जाएगा, क्योंकि सूर्य की महादशा तीसरी है दर्शकों। एफर्ट्स के साथ इसका संबंध हमेशा रहने वाला है। सो आपकी एफर्ट मार्शियल एनर्जी के साथ, यानी कि आप पूरे दम लगा दोगे उस जगह तक पहुंचने के लिए कि अब मंत्री तो बनूंगा मैं, मंत्री के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री। अब यहां पर आप देख लीजिए, मन की इच्छाएं इसी तरीके से तो चलती हैं। आप किसी राजनीतिज्ञ को देख लीजिए, आप किसी पुराने राजा को देख लीजिए, किसी सेनापति को देख लीजिए, मन के अंदर है कि आज मैं सेनापति हूं तो मुझे राजा बनने तक। अब वो जो प्रयत्न आते हैं दर्शकों, यही चीज आपको समझनी है कि सूर्य के अंदर चंद्रमा यानी भावनाएं, और भावनाओं में दो ऑप्शंस हैं आपके पास। आप जो भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हो, मार्स मंगल आपको उस तरफ ले जाने की क्षमता रखता है। और जैसे ही आपने एक डायरेक्शन पकड़ ली, अगली अंतर्दशा देखिए दर्शकों, मजेदार है ये जर्नी, आपको समझ आएगी बात। अगली अंतर्दशा आपको राहु में ले गई। अब राहु, हम कहते हैं राहु सबका फ्यूचर है, भविष्य है। अब भविष्य सबका अनसर्टन होता है। अब राहु के अंदर जो इल्यूजनरी, जिसको हम माया कहते हैं, अब वो माया का खेल ऑप्शन चूज करने से, उस डायरेक्शन में चलने से आ जाता है। अब आपको अपने भविष्य का पता नहीं। आप, बहुत से लोग कहेंगे कि यहां पर डेस्टिनी आ गई, भाग्य आ गया, भाग्य ने आपको राजा बना दिया, मगर राजा आपको मालूम ही नहीं राजा कैसा होता है, राजसी कार्य क्या होते हैं, राजा का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राजा को किस तरीके से जीवन में जीना चाहिए। तो आप देखिए वो टोटल माया, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप सिर्फ एक एफर्ट लगा के बस उस, जिस मतलब हम कहते हैं जहाज में चढ़ गए, आपको मालूम कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं। अब यहां पर वो जो माया का खेल है दर्शकों, कुछ लोगों को माया के खेल में विजय प्राप्त होगी, मगर वो बहुत थोड़े से होंगे, और बहुत से लोग यहां पर डूबेंगे। सूर्य के अंदर राहु, ये बहुत स्ट्रांग कॉन्फ्लिक्ट है दर्शकों। थोड़े से लोगों को वो विजय प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने उस पूरी जर्नी में साक्षी भाव रख लिया, चीज़ों को देख लिया, चीज़ों को समझ लिया, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से चले, और उनके पास उनके रिसोर्स में ऑलरेडी नॉलेज थी, ज्ञान था। यानी कि किसी के जीवन में किसी का फादर बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, यानी कि उसकी फैमिली में वो ज्ञान था। तो राहु में आप देखिए उस तरह की संभावना क्रिएट हो जाएगी। अब राहु के बाद दर्शकों नेक्स्ट जो अंतर्दशा आनी है, नेक्स्ट अंतर्दशा जुपिटर की ही तो है। सूर्य के अंदर जुपिटर, दर्शकों ये बहुत खूबसूरत सी कॉम्बिनेशन बनती है। सूर्य के अंदर जुपिटर, यानी आप राजा हो और आपको एक ज्ञानवान मंत्री या ज्ञानवान गुरु आपको मिल गया। आप देखिए कितनी बढ़िया कॉम्बिनेशन। अकबर जैसे इंसान को बीरबल मिल जाए, भगवान राम जैसे इंसान को कोई बड़ा ऋषि मिल जाए। आप देखिए ये उस तरह की कॉम्बिनेशन है। और
जैसे ही वो कॉम्बिनेशन आती है दर्शकों, वो ज्ञान का रास्ता, आप देखो उस टाइम क्या होता है। बहुत से राजाओं ने ज्ञानपीठ खोल दिए, गुरुकुल बनाए, आश्रम बनाए, इवन यूनिवर्सिटीज तक बनाई। तो ये वो पॉसिबिलिटी है दर्शकों जहां पर ज्ञान आता है। मगर दर्शकों, यहां पर थोड़ी सी बात मैं आपको और अंदर की क्लियर कर दूं। जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट में ये अगला सीक्वेंस सूर्य के अंदर जुपिटर और जुपिटर के अंदर भी जुपिटर ही आपको मिले। किसी को आगे अंतरदशाओं में वो जो डिफरेंट प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बनता है, वो जो फ्लेवर आता है, हो सकता है कि आपके जीवन में वो डिफरेंट प्रभाव डाल दे। हम, क्योंकि हर चीज एक लिमिटेड प्रीव्यू में हो सकती है, तो हम इस वीडियो में हम सिर्फ अंतरदशा तक ही चल रहे हैं। आगे प्रत्यंतर और आगे सूक्ष्म दशाओं को हम नहीं ले रहे। अब वो आपके जीवन में डिफरेंट फ्लेवर दे सकती है। तो यहां पर आप देखो, ज्ञान का प्रसार होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मगर ये पॉसिबिलिटी दर्शकों गृहस्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जो लोग, अब किसी की प्रेगनेंसी का पीरियड है, आप देखिए इसी में, तो यहां पर नेगेटिव प्रभाव आ सकता है, क्योंकि जुपिटर का संबंध जीव के साथ है, सूर्य के संबंध आत्मा के साथ है। और यहां पर वो जो अग्नि, क्योंकि दोनों फायरी प्लैनेट हैं, दोनों फायरी प्लैनेट दर्शकों एबॉर्शंस तक आ सकती हैं यहां पर। तो हर चीज पॉजिटिव हो वो ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब भी किसी चीज को दर्शकों डिस्कस करना है तो सिक्के के दूसरे पहलू को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना। कि आप एक पहलू देख रहे हो मगर उसका दूसरा पहलू भी तो है ना जो पीछे जा सकता है। जब दो अग्नि वाले प्लैनेट, सूर्य के अंदर जुपिटर, हालांकि 159 बनेगा, मतलब वही कॉन्सेप्ट की बात है, बट यहां पर वो जो अग्नि का प्रभाव जला भी तो सकता है, किसी संभावनाओं को बर्न कर देगा। अब दर्शकों ये जो बात है, मगर जो भी होगा, एक बात कंफर्म है कि आपके जीवन में ज्ञान तो मिलेगा। सूर्य के अंदर जुपिटर, ये कंफर्म बात है। पॉसिबिलिटी जो मर्जी क्रिएट हो जाए, अच्छी हो जाए बुरी हो जाए, मगर ज्ञान तो देके जाएगी। अब इसके बाद जो अगली अंतरदशा आनी है दर्शकों सूर्य की, वो होगी शनि की। अब सूर्य और शनि ये बाप बेटा आ गए। सूर्य फादर, शनि बड़ा बेटा। अब दोनों डिफरेंट फ्लेवर वाले, एक प्रकाश वाला और एक अंधकार वाला, एक राजा बन के ऑर्डर दे के काम करवाने वाला, एक सेवक बन के काम करने वाला। सूर्य को भी हम विजय के साथ लेते हैं। हम कहते हैं सूर्य जिसके जीवन में आ जाए अंधकार खत्म, विजय आ गई। मगर एक्चुअल में विक्ट्री कारक प्लैनेट कौन है? वो तो शनि है। और शनि इसके साथ ही कर्मदाता और कर्म फलदाता भी है। तो दर्शकों ये कॉम्बिनेशन बड़ी टफ कॉम्बिनेशन है। जब भी सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं, प्रकाश अंधकार इकट्ठे हो गए, आप देखिए आपके जीवन में ये दो चीजें इकट्ठी हो गई। आप कैसे पॉसिबिलिटी अब निकालोगे कि कौन सा दोनों में ओवर पावर करेगा? नेचुरल वे से सिंपल लॉजिक आप अप्लाई करोगे, आप कहोगे कि प्रकाश है तो अंधकार रह ही नहीं सकता। मगर दर्शकों यहां पर किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। प्रकाश को भी रहना है और साथ में अंधकार को भी कोएग्जिस्ट करना है, इकट्ठे चलना है। तो यहां पर आप बड़ी स्पष्ट शब्दों में देख सकते हो, कम प्रकाश वाले क्षेत्र में ही अंधकार वाली बातें वो कर्म किया जा सकता है। यानी कि कर्म करने में प्रकाश ज्यादा नहीं लगेगा। और इसके पीछे वो फिलॉसफी अब आप समझिए, जब भी ये कॉम्बिनेशन है और कर्म के लिए ये बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है, तो हम कम प्रकाश के साथ, कम प्रकाश का मतलब ज्ञान भी तो होता है कि जब हमें कर्म करना है तो हम ज्यादा ज्ञान के पीछे नहीं जाते। हम कहते हैं जो संचित ज्ञान है वो संचित ज्ञान के थ्रू ही हम कर्म करते जाएंगे, या कर्म अपने आप होता जाए, जैसे आपका सांस लेना, आपके हृदय का धड़कना। अब ये कुछ ऐसे कर्म हैं जो अपने आप हो रहे हैं दर्शकों। हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, यानी कि कोई भी कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर एक सिस्टम है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो सूर्य और शनि की कॉम्बिनेशन है दर्शकों, यहां पर
बहुत से लोग आपको इस कॉम्बिनेशन में भ्रमित दिखेंगे। कुछ लोग, अब कारण क्या है, हर इंसान की लीनिएज डिफरेंट होती है। अब किसी की लीनिएज वो बड़े स्टेटस वाली, बड़ी प्रोमिनेंस वाली, बड़ी दिखने वाली, और कुछ लोगों की लीनिएज बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाली, सेवा भाव वाली। जब सेवा भाव वाली लीनिएज से चलोगे तो यहां पर आप देखोगे कि प्रभाव आपको दूसरे किस्म के दिखाई दे रहे, और सूर्य वाली लीनिएज के प्रभाव, ये हर इंसान के चार्ट में डिफरेंट तरह से ही आप इसको फलित करें। अब शनि के बाद दर्शकों आप देखोगे एकदम से कहानी बदलेगी, क्योंकि शनि ने अब वो ज्ञान की बात भी आ गई, आपके भविष्य की बात भी आ गई, आपके कर्म की बात भी आ गई। अब बुद्धि का खेल आया, सूर्य के साथ बुद्धि। ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है दर्शकों, क्योंकि सूर्य का राजकुमार कौन है? वो तो बुध है। अपने बेटे शनि को वो स्टेटस नहीं देता सूर्य, वो देता है बुद्धि को। और बुद्धि सबसे बड़ी बात है। बुद्धि क्या है दर्शकों? जो भी आप जीवन में इकट्ठा करते हो, वो चाहे आप मेमोरी के तरीके से इकट्ठा करो, चाहे आप ज्ञान के तरीके से इकट्ठा करो, वो सभी आपको बुद्धि के थ्रू ही आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। बुद्धि हर चीजों को इकट्ठा करता है। और वैसे भी मरकरी के बारे में बोला जाता है कि मरकरी क्या है? ये एब्जॉर्बिंग प्लेनेट, हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ज्ञान, नॉलेज, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, हर तरह की चीजें। और इसके साथ क्या होता है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। सो दर्शकों, जब सूर्य के अंदर बुद्धि आएगी तो ये वो बुध आदित्य योग बना सकता है। दर्शकों, मैं हमेशा वर्ड ये यूज करता हूं कि ये बना सकता है, और बहुत से दर्शक ये कंफ्यूज होते हैं कि ये तो बुध आदित्य योग बन गया। दर्शकों, ऐसे नहीं होता, ये एक पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हर इंसान का चार्ट, हर इंसान का जीवन एक अलग तरह की यात्रा पे है। वो आपको अपने चार्ट में ही देखना है कि आपका मरकरी कहां पड़ा है, कितने डिग्री का पड़ा है, किस तरह। वो जो फ्लेवर्स हैं वो आपको भूलने नहीं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में महादशा एक सिंपल चैप्टर है। अब ये सारी ज्योतिष नहीं है। अब इससे आगे चलिए दर्शकों, आपकी बुद्धि का भी सूर्य के प्रकाश में विकास हो गया। आपकी बुद्धि फिल्टर हो गई, आपकी बुद्धि की नेगेटिविटी खत्म हो गई। आपके अंदर हम कह सकते हैं कि ज्ञान से उपजी हुई वो इंटेलिजेंस का संचार हो गया। अब इससे अगली अंतर्दशा दर्शकों इंपॉर्टेंट है, केतु की। जो कुछ भी सूर्य में अर्जित हुआ, जो कुछ भी अच्छा बुरा आप जैसा मर्जी समझ सकते हो हुआ, अब केतु आपके जीवन में नई रिलोकेशन ला रहा है, एंड दे रहा है, नई संभावनाओं के जन्म दे रहा है। कुछ चीजें यहां पर खत्म हो जाएंगी, कुछ चीजें यहां पर नई शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। सो सूर्य के अंदर केतु दर्शकों, ये कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों की संभावनाएं जागृत करेगा, क्योंकि केतु का संबंध आपके पास से है, और सूर्य का संबंध आप जानते ही हो कि आपकी आत्मा के साथ है। आपकी उस यहां पर सूर्य केतु में वो जो पास्ट जन्म की लीनिएज है दर्शकों, वो सामने आ जाएगी, जिसमें कुछ चीजें समाप्त होंगी, कुछ चीजें नई शुरुआत हो जाएंगी। अब इसके बाद दर्शकों आप देखिए, जो लास्ट अंतर्दशा आनी है वो आनी है यहां पर शुक्र की। सूर्य के अंदर शुक्र, ये एक बहुत पॉजिटिव घटना है दर्शकों। अब आपको जीवनदायी मंत्री साथ में मिल गया राजा को। राजा ने हर तरह के उतार चढ़ाव अपनी इस महादशा, हालांकि सूर्य की महादशा दर्शकों बहुत बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, मगर फिर भी बहुत बड़े उतार चढ़ाव हैं यहां पर, अच्छे भी हैं नेगेटिव भी हैं। मगर जब शुक्र आ गया, और जैसे बुध के साथ सूर्य का नजदीक का संबंध है, इसी तरह शुक्र के साथ भी, क्योंकि ये तीनों प्लेनेट इकट्ठे रहते हैं, करीब के हैं। जब करीब करीब के हैं तो आप कह सकते हो कि इनकी इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं मैच करती है। और जैसे ही आपकी बुद्धि और सूर्य के कॉम्बिनेशन से आपकी इंटेलिजेंस विकसित हो गई, तो
उस इंटेलिजेंस को यूज़ करके, उस बुद्धि को यूज़ करके, हम बुद्धि के साथ हम कहते हैं बुद्धि और विवेक जब इकट्ठा हो जाता है, ये कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बने, बुद्धि और विवेक को यूज़ करके आप उन बड़े स्टेटस को अचीव कर सकते हो, बड़ी चीज़ों को अपने जीवन में एंट्री दे सकते हो, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे अभी तक इल्यूसिव थी, छुपी हुई थी, आपको मिल नहीं रही थी। सो दर्शकों, ये है सूर्य की महादशा का इंटरनल क्रक्स। सबके चार्ट में सूर्य काफ़ी कुछ, देखो सूर्य की महादशा में बहुत से लोगों के कमेंट मुझे मालूम है आएंगे कि सूर्य की महादशा में हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ ये गलत हो गया। तो दर्शकों, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है ना, क्योंकि सूर्य राजा है। जब राजा पॉजिटिव हो जाए तो भाई सीधी एक बात है, अब प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्तों को कहां से कहां बैठा देंगे ले जाकर। अब यही बात है, यानी जो लाइकिंग वाले, जो सूर्य की लाइकिंग है, राजा की जो लाइकिंग है, उन लोगों को प्राइम पोजीशंस मिलेंगी। और बहुत से लोगों को, जो लोग पहले उन पोजीशंस पर बैठे थे, उनको सूर्य अपनी लाइकिंग के हिसाब से उनको लाइक नहीं कर रहा, तो क्या करेगा सूर्य? सूर्य दर्शकों बहुत स्ट्रांग प्लेनेट है, राजा है, तो ये उठा के फेंक देगा। सो बहुत से लोगों को वो नेगेटिविटी भी तो फील होगी ना सूर्य की महादशा में। तो दर्शकों, ये था मेरा असेसमेंट सूर्य के महादशा के बारे में। अब सूर्य की महादशा आपके चार्ट में या आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालती है, ये आप हर पूरी कॉम्बिनेशन को, यहाँ पर सिर्फ मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको इसी बात से आगाह किया है कि सिर्फ सूर्य के अंदर जो अंतर्दशाएं हैं हम वहां तक लिमिट कर रहे हैं, मगर एनर्जी तो दर्शकों आगे भी जा रही है। अंतर के बाद प्रत्यंतर आएगा, प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म दशाएं आएंगी, अब वो भी तो प्रभाव डालेंगी ना। और वो प्रभाव जो होगा छोटे पीरियड का होता है, और जितना पीरियड छोटा होता जाएगा दर्शकों, आपके जीवन में वो सिग्निफिकेंट प्रभाव आ सकता है, मगर वो जो प्रभाव होगा कहीं ना कहीं उसमें फ्लेवर आपके चार्ट के ग्रहों का भी होगा। सो दर्शकों, एक ओवरव्यू की तरह आप इस वीडियो सीरीज को लें, जीवन में प्रभावों को जांचने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें कि अब मेरा ये अगला पीरियड आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो लोग जीवन की उन महादशाओं को जी चुके हैं वो क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि यस, ये आया था तो ये हुआ, ये आया था तो ये हुआ। ओवरऑल आप रिजल्ट मत निकालिए, क्योंकि महादशा सिर्फ एक वर्ड है, मगर महादशा किसी के जीवन में भी 7 साल से लेकर लंबा जितनी दशाएं आगे जाती हैं वहां तक जा सकता है। मगर वो जो छोटे पीरियड में मिक्सिंग होती है दर्शकों, कारण क्या है, महादशा एक, अंतर दूसरा, प्रत्यंतर तीसरा, सूक्ष्म, प्राण, ये जितनी आगे सब दशाएं, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की जो वो मिक्सअप बनता है ना दर्शकों, ये मिक्सअप आपके चार्ट के प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। सो उसको आप अपने कमेंट्स में मत लाइए, क्योंकि वो आपके चार्ट का, जिसको हम कहते हैं ना, वो प्राइवेट सब्जेक्ट है, वो ओवरऑल नॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है। वो आपके जीवन के ऊपर प्रभावी हो सकता है, मगर सबके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। सो दर्शकों, ये था मेरा आकलन सूर्य की महादशा के बारे में। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं दर्शकों, उन सभी के लिए फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। आप उसी के माध्यम से अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए बात कर सकते हो। बाकी दर्शकों, निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं करता ही हूँ, वो इस वीडियो में भी करूँगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, ज्ञान का चैनल है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और इसी तरह की नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।